दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अमेरिकी नागरिक राइट ब्रदर्स पहली बेर के हवाई यात्रा की याद कर मनाइब रहल। काठमांडू में सक्रिय गुंडा नाइकी के खोजिया गतिविधि में प्रहरी की निगरानी फेर से शुरू। आपराधिक क्रियाकलापक सूचना भेटल तो प्रहरी के सहयोग कर जनस्तर में आग्रह। कर्णाली प्रदेशक सुर्खेत में राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण कार्य शुरू। परिचय पत्र से अभिलेख व्यवस्थापन लगायत पंजीकरण संबंधी कार्य करवा में थप सहजवाक विश्वास। भारत के आंध्र प्रदेश में अज्ञात रोग के कारण 140 से बेसी आदमी अस्पताल में भर्ना। विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी द्वारा इलाज के प्रभावकारी बनावा सरकार संग मांग। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल पर टोटनहैम सहजीत जीत संगे टोटनहैम तालिका शीर्ष स्थान। अब पूरा समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाइब रहल। सन 1994 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था का 50वां वार्षिकोत्सव के अवसर में ये दिवस मनाव के शुरू कल गया। सन 1903 में डिसेंबर 7 तारीख के दिन अमेरिकी नागरिक राइट ब्रदर्स पहल बेर हवाई जहाज की यात्रा के याद में ये दिवस मनाल जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से डिसेंबर 7 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मान्यता दिला बाद विश्वभर ये दिवस मनाव लागल। सन 1957 में नेपाल में नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के स्थापना भेल। हवाई सुरक्षा बहुत संवेदनशील विषय रहला कारण एके सदखन प्राथमिकता में राखल जाइत। उड्डयन के सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवा के व्यवस्था लगायत व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के हवाई क्षेत्र आ विमानस्थल सुरक्षा अपनाब करबाक के लेल ई दिवस मुख्य उद्देश्य रहल मानल जाइत। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के विवाद आरोप बढ़ैत जबाक संकेत देखल गेल। काल्हि के स्थायी समिति के बैसार निचोड़ विहीन रूप में संपन्न भेल। दूसर बैसार अघन 28 गते के लेल निर्धारण कल गेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेतृत्व बीच भ रहल विवाद स्थायी समिति से अंत होबाक आश सेहो कम भ गेल अछि। पार्टी में बहुत समय से कायम रहल विवाद तथा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल के प्रतिवेदनक संबंध में चर्चा करबाक हेतु रवि दिन स्थायी समिति बैसार राखल गेल छल। मुदा बैसार से विवाद अंत्य के उपाय अवलंबन नहीं क सकल। स्थायी समिति के बैसार नेता सब के अध्यक्ष द्वय के प्रतिवेदन थमा क पुनः अघन 28 गते के लेल आह्वान कयल गेल। आन्तरिक छलफलहरू, अनौपचारिक छलफलहरू र क्रियाकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले बैठकमा वितरण गरिएका दुई अध्यक्षका प्रस्तावहरू र सम्बन्धित पत्रहरूको अध्ययन समेत गर्नका लागि 7 दिनको समय दिइएको छ। बारंबार समय सीमा आगू बढ़ावत रवि दिन पार्टी मुख्यालय धुम्बा राही में बैसल स्थायी समिति के बैसार में अध्यक्ष ओली उपस्थित नहीं भेल छला। अध्यक्ष ओली उप प्रधानमंत्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल मार्फत बैसार के लेल अपन संदेश पठौने छला। अध्यक्ष ओली के संदेश में उज्जवल संभावना के साथ जनता अपार विश्वास के नेकपा इतिहासे के गंभीर संकट में रहल उल्लेख कयल गेल अछि। अध्यक्ष ओली नेतृत्व बीच के विवाद स्थायी समिति सदस्य सब के भादो 26 गते जेहन संकट से सकुशल अवतरण करेबाक लेल अनुरोध समेत केलनि अछि। जे जस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि गम्भीर रूपमा अब हामीले छलफल गर्छौं र त्यो निष्कर्ष निकाल्छौं भन्ने कुरा आजको बैठकमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ, प्रतिध्वनित भएको छ। नेतृत्व के विवादे के कारण महाधिवेशन संबंधी बातचीत करक लेल एहि से पहिने अघन 25 गते के लेल आह्वान कयल गेल केंद्रीय कमिटी के बैसार पूस 5 गते के लेल निश्चित कयल गेल अछि। नेकपा का आंतरिक विवाद एहि प्रकार जा आर बढ़ैत जायत त चैत में करबाक कहल गेल एकता महाधिवेशन समेत अनिश्चित होबाक संभावना अछि। राजनीतिक ब्यूरो, जनता टेलीविजन। नेपाली कांग्रेसक 14वां महाधिवेशन के तैयारी के लिए नया क्रियाशील सदस्यता वितरण और नवीकरण विवरण अघन महीना भित्रे केंद्र में पठाव जिला सभापति के कांग्रेस निर्देशन देने छल। मुदा अघन महीना भीतर आई पहुंचल समेत कोनो सेहो जिला के क्रियाशील सदस्यता विवरण तथा नवीकरण के फाइल केंद्र में नहीं अला से असमंजसता बढ़ल।
नेपाली कांग्रेस 14हम महाधिवेशन के तैयारी के लेल नवका क्रियाशील सदस्यता वितरण आ नवीकरण के विवरण अगहन मसांत भीतरे केंद्र में पठेबाक लेल सब जिला सभापति के निर्देशन देने छल। अगहन मसांत आबि गेलाक बावजूदो क्रियाशील सदस्यता के विवरण जिला सँ केंद्र में नहीं पहुंचल मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देलनि अछि। जिला कार्य समिति केंद्र के परिपत्र के सबटा प्रक्रिया पूरा क नामावली सूची प्रकाशन क विधान बमोजिम आवश्यक कागजात आ तय कयल गेल अनुसार के शुल्क सहित अगहन भीतर अनिवार्य रूप में केंद्र में पठेनाई आवश्यक रहत। मुदा अगहन मसांत आबि गेलाक बावजूदो समेत कोनो जिला के विवरण केंद्र में नहीं आयल कांग्रेस मुख्य सचिव पौडेल के कहब छनि। अगहन मसांत धरि 50 जिला के क्रियाशील सदस्यता विवरण केंद्र में पहुंच जेबाक अवस्था रहल मुख्य सचिव पौडेल के कहब छनि। धेरै जिल्लाहरूमा मैक्सिमम जिल्लाहरूमा चाहिने क्रियाशील सदस्यताको वितरण भइरहेछ। कतिपय जिल्लाले वडाबाट जिल्लामा फिर्ता पनि आइसकेको छ। हामी 77 जिल्लासँग इन टच छौं र मङ्सिरको अन्त्यसम्ममा यो कोभिडको प्रभाव अलिकति पनि घट्यो भने हाम्रो क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्न सक्छ। क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागिसकेपछि महाधिवेशन 1.5-2 महिनामै हामी 14औं महाधिवेशन कम्प्लिट गर्न सक्छौं। 14हम महाधिवेशनक लेल 10 लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण करबाक निर्णय केलाक संगे क्रियाशील सदस्यता वितरण में सेहो भागवंडा कयल गेल छल। कांग्रेस नेतृत्व के चयन करबाक लेल जग के रूप में देखल जाय वाला क्रियाशील सदस्यता वितरण सेहो नेते पीछे भागवंडा कयल गेल कहैत पौडेल पक्ष के नेता आलोचना केने अछि। फलानु प्रवेश गरे हुनाले फलानलाई 2000 त्यो फलानु प्रवेश गरे हुनाले त्यसलाई 1500 भनेर कहिले पनि क्रियाशील सदस्यता दिएन। क्रियाशील सदस्यता प्रवेश गर्ने साथीहरू मध्ये उनका हैसियत जिल्ला स्तरको, गाउँ स्तरको अथवा केन्द्रीय स्तरको के हो, त्यो केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रिय पहिचान भएकाहरूलाई केन्द्रीय स्तरबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने कुरा विवाद भएन। अरू त्यसबाहेकका हुन् भने प्रक्रियागत रूपबाट गाउँबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्छ। विधानले स्पष्ट रूपबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण अपारदर्शी भेल कहैत पौडेल पक्ष विरोध करैत आयल छल। विधान द्वारा निर्देशित मापदंड के ख्याले नहीं क क्रियाशील सदस्यता वितरण कयल गेल कहैत पौडेल पक्ष 16 बूंदा के ध्यान आकर्षण पत्र दर्ता समेत केने छल। कमला हमाल के रिपोर्ट। सरकार एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक करनेछ। रेपदिन परराष्ट्र मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन आयोजना कक परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली नेपाल परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक करनेछ। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री गेवाली कोई शत्रुता नहीं भक सब मित्रता हेबाक परराष्ट्र नीति अवलंबन कयल गेल बतनेछ। संसार में राजनीतिक शक्ति या व्यवस्था के हिसाब से फरक फरक प्रणाली सब रहला भेल बादो नेपालक परराष्ट्र नीति तर्जुमा केला से निश्चित विचारधारा आ राजनीतिक प्रणाली के आधार बनाएब आगू बढ़वाक स्पष्ट कनेछ। कोनो भी देश संग नजीक वा दूरी कहिक कूटनीतिक व्यवहार फरक फरक नहीं कयल गेल सेहो बतौनेछ। सबैसँग शत्रुता मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मन्त्र जस्तो बनायौँ। हामी हाम्रा सम्बन्धहरू निर्धारण गरिरहँदा, नीतिहरू तर्जुमा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर आइडियोलोजीलाई, पर्टिकुलर पोलिटिकल सिस्टमलाई, पर्टिकुलर एउटा चाहिँ उसलाई आधार बनाएर ती अमुक देशहरू हाम्रा अलि टाढाका हुन् अथवा इभन होस्टाइल देशहरू हुन् अनि यस्ता मात्रै हाम्रा मित्रहरू हुन् भनेर जान्छौँ कि इस्युमा चाहिँ सहमति असहमति हुन सक्छ, तर सबै हामी बराबर हौँ अथवा सबै हाम्रा मित्रहरू हुन् भन्दा। स्वतन्त्र असन्तुलित परराष्ट्र नीति के सञ्जाल सार्वभौमिकता, समानता, पारस्परिक लाभ आ सम्मान आधार में सम्मान आधारित में बाह्य संबंध सुदृढ़ करित समग्र राष्ट्रीय हितक संवर्धन आ प्रवर्धन करबाक लक्ष्य परराष्ट्र नीति लेने छ। पड़ोसी लगायत सब देश संग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ आ सम्मानक लेल द्विपक्षीय संबंध विस्तार सुदृढ़ कयल जबाक सेहो परराष्ट्र नीति में उल्लेख छ। तहिना अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मंच में नेपालक पहिचान आ प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि कक राष्ट्रीय हित के प्रवर्धन कर के विषय समेत समावेश कयल गेल छ। विदेश में पेशा, व्यवसाय या रोजगारी में संलग्न नेपाली समुदाय आ कानूनी व्यक्ति के हित संरक्षण करबाक विषय सेहो परराष्ट्र नीति में समावेश कयल गेल मंत्री गेवाली बतौने छ। ओ नेपाल लंबा समय से अपनाबैत आयल असंलग्न नीति के निरंतरता देबाक सेहो प्रश्न कने छ।
प्रहरी काठमांडू में सक्रिय न्यायपुराण गुंडा नायके के खोजिया गतिविधि में निगरानी शुरू करने छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू राजधानी के न्यायपुराण गुंडा नायके विरुद्ध ऑपरेशन शुरू करने छ। पिछला समय फिर से गुंडागर्दी और सभा गतिविधि भित्र बढ़ सकबाक संकेत बाद प्रहरी अपन सक्रियता बढ़ाने छ। प्रहरी गुंडा नायके सबकी सूची तैयार कर सभा गतिविधि निगरानी करबाक, खान तलाशी करबाक, आपराधिक कार्य में संलग्न देखल गेल के कार्यवाही के दायरा में लेबाक जेहन काज शुरू करने महानगरीय प्रहरी परिसर रानी पोखरी जानकारी देने छ। टोले गुंडा लगायत सब पर निगरानी बढ़ाओल गेल आपराधिक क्रियाकलापक सूचना भेटल त प्रहरी के खबर का सहयोग कर समेत प्रहरी जनस्तर में आग्रह करने छ। मैथिलीस महाशा आर्मी छोट विश्राम। मैथिलीस महाशा आर्मी आप बाकी समाचार। कर्णाली प्रदेश के सुर्खेत में राष्ट्रीय परिचय पत्र के वितरण शुरू कार्य कल गए। जिला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत नागरिक सभा व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण समावेश भेल राष्ट्रीय पहिचान सहित के बायोमेट्रिक सुविधायुक्त प्रमाण पत्र वितरण कार्य शुरू करने छ। प्रमुख जिलाधिकारी हीरालाल उड़गमी पहल परिचय पत्र में नाम समावेश कर सेवा के शुभारंभ करने छ। विद्युतीय प्रणाली से तथ्यांक तथा अभिलेख तैयार कर सुरक्षित भंडारण व्यवस्थापन उपयोग का नियंत्रण कर सका सरकार एके शुरुआत करने छ। जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत पद्मलाल लामिछाने सुर्खेत में पहिल बेर लागू भेल राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर सहित के बहुउपयोगी परिचय पत्र की सेवा शुरू कल गेल जानकारी देने छ। परिचय पत्र से व्यक्तिगत घटना सबक जन्म, मृत्यु, बसाईसराई, विवाह, संबंध विच्छेद आदि के दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन लगायतक पंजीकरण संबंधी कार्य कर थप सहज हेबाक बताओल गेल छ। दार्चुला में ट्रक दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल छ। गोकुलेश्वर से दार्चुला सदरमुकाम खलंगा दिस जा रहल ना 3 ख 3485 नंबर के ट्रक रेप दिन रात भरतोला हवाला स्थान में दुर्घटना में पड़ल है। दुर्घटना में 3 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय दार्चुला जानकारी देने छ। मृत्यु वाला में 24 वर्षीय चालक शेर सिंह कार्की के परिचय खोजल है। बाकी 2 गोटे के परिचय खंदेर खोज नहीं सकल है। रात 10 बजे ट्रक दुर्घटना में पड़ल खबर प्रहरी के बाद धाप प्रहरी चौकी आ दत्तू प्रहरी चौकी दुर्घटनास्थल में परिचालन कल गेल छल। रात करीब 12:30 बजे ट्रक खोलसा में गिरल जिला प्रहरी कार्यालय दार्चुला के डीएसपी पदम बहादुर विष्ट जानकारी देने छ। याबीच सरकार कोरोना भाइरस विरुद्ध के खोप आरो देश के नागरिक के प्रयोग कर सका अवस्था में नेपालक नागरिक के सेहो प्रयोग करबाक में निर्धक्क हुआ आग्रह करने छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में कल गेल पत्रकार सम्मेलन से प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम एखन पूर्ण भरपर्दो खोप आविष्कार भ चुकल अवस्था नहीं रहल। अब भरपर्दो खोप आरो देश के नागरिक के प्रयोग करबाक अवस्था में नेपालक नागरिक सेहो प्रयोग कर सकबाक बात के सरकार सुनिश्चित करने जानकारी देने छ। एहिक लेल विभिन्न उपसमिति गठन कऽ काज कऽ रहल सेहो प्रवक्ता गौतम बतौने छ। एखन 100% नतीजा देबवला को पता लाग के अवस्था नहीं रहल आ सरकार जारी करने मापदंड में पूर्ण पालना कर के जोखिम कम रहबाक उत्तम उपाय रहल प्रवक्ता गौतम के कहबे छ। या बीच कोरोना संक्रमित के इलाज में 2 बर शुल्क लेबवला मंत्रालय अस्पताल सबकी चेतावनी सेहो देने छ। कोरोना संक्रमित के इलाजक लेल सूचीकृत अस्पताल सब सेवाग्राही तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय दोनों दिशा शुल्क लेने भेटला बाद सरकार कार्यवाही करबाक भेलै छ। दोहरा शुल्क लेबव के विषय में अनुगमन कऽ कार्यवाही के लेल केस व्यवस्थापन कार्यदल काज शुरू कऽ चुकल प्रवक्ता डाक्टर गौतम जानकारी देने छ। नेपाल में लैंगिक हिंसा विरुद्ध की 16 दिनी अभियान जारी रहलै छ। अभियान अवधि भर सामाजिक सञ्जाल से सड़क धरि एकबद्धता जनबैत विभिन्न कार्यक्रम कयल जा रहलै छ। मुदा हिंसा घटना के न्यूनीकरण वास्तविक पीड़ित न्याय भेट नहीं सकला के कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नहीं भेल आरोप समेत लागि रहलै छ। नेपाल में हरेक वर्ष महिला ऊपर होए वाला हिंसा विरुद्ध के अभियान लैंगिक हिंसा विरुद्ध के 16 दिनक अभियान चल रहल समय महोत्तरी में 6 वर्षक बालिका गुलाब खातून के बलात्कार पश्चात हत्या कयल गेल। अलग लिंग रहल आधार में महिला मात्र ने भ प्रतिदिन बालिका सब समेत हिंसा सहन करबाक हेतु बाध्य अछि। कतेको हिंसा घटना त बाहर समेत नहीं आबऽ दैत अछि। नेपाल प्रहरी में वार्षिक दर्ता होए वाला मुद्दा सब में से 40% लैंगिक हिंसा संगे जुड़ल रहल तथ्यांक सँ देखल गेल अछि। अधिकार कर्मी सब हिंसा न्यूनीकरण के लेल विविध कार्यक्रम सब संचालन केलाक बादो ओ कार्यक्रम के प्रभावकारिता सतही मात्र होबाक आरोप लागैत आयल अछि। यसै उसी नै हो, जानेका हुन्छन्, बुझेका हुन्छन्, देखेका हुन्छन् हैन। यताउतिबाट नि अलिकति जनचेतना भइ नै रहेको हुन्छ। गाउँमा त जनचेतना दिने पनि कोही हुँदैन। कुनै कुनै बुहारी कुनै कुनै छोरीहरू त घरबाट बाहिर निस्किन पनि सक्दैनन्। एसिड अट्याक भयो अनि घरेलु हिंसा पनि भयो। यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छन्। यसको विरुद्धमा आवाज त हामीले धेरै नै उठायौं र उठाउने पनि छौं।
भन्दै धेरै मान्छेहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो बढ्नु भनेको एउटा राम्रो कुरा पनि हो, तर बढ्नुको सँगसँगै त्यही अनुसारको गतिविधि अनुसार चल्नु भएको छैन। गुलाबी खातून जेहन बलात्कार पश्चात हत्या कैल गेल कंचनपुर के निर्मला पंत, बझांग के समझना बिक, एसिड प्रहार से घायल भेल मुस्कान खातून एखनो धरि उचित न्याय प्राप्त नहीं केने अछि। महिला ऊपर होए वाला हिंसा कम करबाक हेतु आवश्यक कानून निर्माण में राज्य आ राजनीति कर्मी उदासीन बनल सरोकार वाला सभक आरोप अछि। यद्यपि अधिकार कर्मी अभियानक कारण किछु हद धरि व्यक्ति सब में चेतना अयला कारण एही के सकारात्मक लेबाक चाही बताबैत अछि। बलात्कारको घटना भएपछि त्यसलाई रिपोर्ट गर्ने, सजाय दिने, न्याय खोज्ने त्यो बढी देखिएको पनि भएको यो जस्ट बिकज अफ हाम्रो मुभमेन्टहरू भयो। अब मिडियाबाट यति धेरै अवेरनेस तपाईहरुबाट पनि, सिभिल सोसाइटी संघ संस्थाहरूले र गभर्नमेन्टले पनि गरिरहेको छ यसको विरुद्धमा भनेपछि यो सबैले मिलेर अहिले चाहिँ धेरै अहिले चाहिँ त्यसको बारेमा जनचेतना भएको, तर तपाईले भन्नुभएको अझै पुगेको छैन। विभिन्न गैर सरकारी संस्था सब संचालन करैत आयल एही अभियान में बीतल वर्ष से सरकार समेत साथ दैत आयल अछि। महिला विरुद्ध के अपराध बढ़ि रहल समय नेपाल सरकार पिछला 2 महीना इम्हर 3 अध्यादेश जारी कयल गेल। अध्यादेश से हाल के दंड आ कसूर के दायरा आर बढ़ाओल गेल अछि। मुदा एखन रहल कानून से आधारभूत रूप में काज करे में मुश्किल नहीं होबाक देखल गेलाक बादो स्थानीय तह के न्यायिक समिति काजे नहीं क सकल सरकारी पक्ष के शिकायत अछि। त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गमा, त्यो प्रभावकारी छैन, अहिले पनि छलफलको रूपमा चलिरहेछ। त्यो एउटा अदालत हो, त्यसले गरेको निर्णय अदालतमा लाग्छ। तर त्यो हाम्रो कानुनको अज्ञानताले गर्दा, समाजले गर्दा, त्यहाँको जनप्रतिनिधिले गर्दा त्यसलाई ठिक ढङ्गले महिला दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग पाइरहेको अवस्था छैन। सरकारीय स्तर से अभियान संचालन भेलाक बादो हिंसा न्यूनीकरण नहीं भ सकल अछि। हिंसा विरुद्ध सब क्यों के ऐक्यबद्धता आवश्यक अछि। काठमांडू से कैमरा में साजन थापा के साथ रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थल के काज 25 दिन भीतर संपन्न कर लेल आयोजना प्रमुख निर्माण के ठेका भेटल सीनियर ठेकेदार नॉर्थ वेस्ट कंपनी के निर्देशन देने छ। विमानस्थल के स्थलगत निरीक्षण पश्चात मंत्री भट्टराई आयोजना प्रमुख निर्माण व्यवसायी दुनू 25 दिन भीतर काज संपन्न कर निर्देशन देने छ। ओ निकट भविष्य में गौतम बुद्ध विमानस्थल संपन्न भ राष्ट्रीय आयोजना में 1 नंबर हेबाक सेहो विश्वास व्यक्त केने छथि। भट्टराई कोरोना के कारण काज में पड़ल प्रभाव के कारण बतबैत उपकरण जडानक लेल आवश्यक किछ विदेशी दक्ष जनशक्ति नेपाल लाबक लेल सब प्रयास कयल जा रहल बतौने छ। आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी आयोजना के काज 92% समापन भ चुकल गई, बाकी काज विदेश में रहल जनशक्ति नहीं अला से रोकल गेल सेहो बतौने छ। ओ लॉकडाउन के समय में सेहो सिविल काज निरंतर भ रहल बतौने छ। पर्यटन मंत्रालय के सचिव यादव कोइराला सेहो निर्धारण समय में काज संपन्न कर परबाक बतौने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में अज्ञात रोग के कारण 140 गोटे से बेसी आदमी अस्पताल भर्ना भेल छ। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में बीतल 1 हफ्ता इम्हर अज्ञात रोग के कारण 140 गोटे अस्पताल भर्ना भेल बीबीसी जानकारी देने छ। अकस्मात आँख लाल हेबाक, उल्टी हेबाक, किच में अचेत अर्थात बेहोश भक गिरवाक कहने आंध्र प्रदेश के इलोरा अस्पताल जानकारी देने भारतीय संचार माध्यम सब जानकारी देने छ। अस्पताल भर्ना भेल में से केस के इलाज के बाद घर घुमाओल गेल। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अलकाली कृष्ण श्रीनिवास अस्पताल भर्ना भेल रोगी के रगत परीक्षण कला से कोनो भी सूक्ष्म जीवाणु नहीं भेटल पुष्टि सेहो केने छ। सरकार तत्काल रोग के पहचान कर इलाज के प्रक्रिया के प्रभावकारी बनाब विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी मांग केने छ। अब खेलकूद समाचार।
इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में टोटनहैम बार्सिलोना के पराजित करने अरब दिन भेल खेल में टोटनहैम बार्सिलोना के 2-0 गोल अंतर से पराजित करने घरेलू मैदान में टोटनहैम के जीत दियावा हिंग मिन सन आ हैरी केन एक गोल करने टोटनहैम दोनों गोल पहले हाफ में करने खेलक 13 मिनट में सनल गोल करते टोटनहैम के 1-0 की अग्रता दियावत सफल भेल। केन के पास में सन गोल करते टोली की अग्रता दियोला था। वही के बाद पहले हाफ के जरूरी समय में केन गोल करते टोटनहैम के 2-0 की जीत दियावत सफल भेल। केन के गोल में सन्स पास उपलब्ध कराने चलता जेतो संगे टोटनहैम तालिका शीर्ष स्थान में आलै टोटनहैम 11 खेल में 24 अंक जोड़ने आर्सेनल 14 अंक जोड़कर 15वें स्थान में रहलै। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। आज अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस तो अमेरिकी नागरिक राइट ब्रदर्स पहल बेर केने हवाई यात्रा की याद में मनाइब रहल। काठमांडू में सक्रिय गुंडा नायकी के खोजिया गतिविधि में प्रहरी की निगरानी फिर से शुरू। आपराधिक क्रियाकलाप की सूचना भेटल तब प्रहरी के सहयोग कर जन स्तर में आग्रह। कर्णाली प्रदेश के सुर्खेत में राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण कार्य शुरू। परिचय पत्र से अभिलेख व्यवस्थापन लगाई तो पंजीकरण संबंधी कार्य करवा में थप सहजभाग विश्वास। भारत के आंध्र प्रदेश में अज्ञात रोग के कारण 140 से बेसी आदमी अस्पताल भरना। विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी द्वारा इलाज के प्रभावकारी बनाव सरकार संग मांग। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल पर टोटनहैम की सहज जीत संगे टोटनहैम तालिका शीर्ष स्थान में। एखनुकले मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू और परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।